तो चलो देखो, पिछले क्लास में जो हमने पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। जो हमने प्रिपरेशन मेथड पढ़े थे जिसमें मैंने बोला था कि नेम रिएक्शंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि नेम रिएक्शंस आप क्वेश्चन देखो तो हमेशा पूछते हैं नेम रिएक्शन से। जैसे मैंने पढ़ा था हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, पढ़ा था कर्टियस, स्मिथ, गैब्रियल थैलिमाइड, ये सारे रिएक्शंस क्या इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो इन्हीं रिएक्शन से रिलेटेड कुछ एक दो क्वेश्चन देखते हैं, आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देखो, हमारा ये जो पहला क्वेश्चन है, मैंने यहाँ जो पहला क्वेश्चन दिया है आपको, ये आप देख रहे हो, ये कौन सा रिएक्शन है, आप पहचान रहे हो इस रिएक्शन को बहुत अच्छे से। तो ये है तो आपका हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। क्या बोला था हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में, कि जब प्राइमरी एमाइड 1 डिग्री एमाइड का रिएक्शन होता है किसके साथ, Br2NaOH के साथ हीट करते हैं तो वो क्या बनता है, 1 डिग्री एमीन बनता है। बट एक खास बात उसमें क्या थी, उसमें खास बात ये थी कि उसमें एक कार्बन कम होता है कॉरेस्पॉन्डिंग एमाइड से, यानी जितने कार्बन का आपका क्या है एमाइड, उससे क्या होगा, एक कार्बन कम होगा उस एमीन में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये जो रिएक्शन है आप देख रहे हो, ये आपका क्या है अमाइड, ये ग्रुप क्या है आपका, ये ग्रुप आपका क्या है अमाइड है, यहाँ पर CONH2 अमाइड ग्रुप है। इस ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, Br2NaOH के साथ, और क्या देगा यहाँ पर, एमीन देगा, एक कार्बन कम वाला एमीन, यानी कि CH2, और यहाँ क्या आ जाएगा NH2, और यहाँ क्या है COOCH3। ठीक है, ये एस्टर ग्रुप यहाँ पे अटैच है। अब ये क्या होगा, यहाँ देखो आप, ये नाइट्रोजन के पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर। हमारा पहला रिएक्शन तो हो गया जो हमने पढ़ा था हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, यानी कि एक कम कार्बन का एमीन आपने बना लिया। अब लेकिन आपको एग्जाम में इसी से रिलेटेड आगे भी रिएक्शंस आपको कराने पड़ सकते हैं। तो जैसे अब इसमें देखो क्या होगा, आपको पता है कि ये कार्बन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक है, इलेक्ट्रोफिलिक सबको पता होगा, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। ये क्या करेगा, इधर प्लस एम माइनस ये लगाएगा -m, तो यहाँ क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ क्या आएगा निगेटिव चार्ज, यानी ये कार्बन आपका क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है। तो ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर से कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर माइग्रेट करेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ पर रिंग बन रहा है, आप देख रहे हो एक 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा। देखो यहाँ पर 1 2 3, यहाँ अटैक कर रहा है ये 4 और ये 5, ये 5 मेंबर्ड रिंग बन रहा है। इससे क्या अटैच है, देखो यहाँ पर ये O- हुआ, यहाँ इस कार्बन से अटैच ये O-, के बाद यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या अटैच है OCH3, और इससे क्या अटैच है H और H, यहाँ आया पॉजिटिव चार्ज। समझे बात को, यहाँ क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा फिर आगे, आगे क्या होगा, तो आगे ये होगा, अब ये O- क्या करेगा, O- यहाँ से बैक पुश करेगा, ये क्या होगा OCH3 यहाँ से बाहर निकलेगा, और प्रोडक्ट आपका क्या बनाएगा, N डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या आ जाएगा H। इस H को क्या किया, इस OCH3- ने उठा लिया, ठीक है, और CH3OH बना, यहाँ पर क्या आएगा प्रोडक्ट, ये रहा आपका फाइनल प्रोडक्ट। तो देखो आप सिर्फ आप हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन तक ही मत रुकना, इसमें आगे भी देखते जाना कहीं साइक्लाइजेशन तो नहीं हो रहा है। ये क्या है इंटरनल, इस मॉलिक्यूल के अंदर ही न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है। तो ये क्या है NH2 यहाँ पर लोन पे न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, ये यहाँ से क्या करेगा रिंग का फॉर्मेशन करेगा, साइक्लाइजेशन कर रहा है। तो इस तरह के एग्जाम्पल आप क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। देखो ये एक एग्जाम्पल था, अच्छा एग्जाम्पल था ये, ओके आप देख लो इसे। ओके, तो चलो हमारा जो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमने पढ़ा था गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है, N-K+, सारी बात समझ में, ये क्या है N-K+, और फिर आगे क्या है इस क्वेश्चन में, तो ये थैलेमाइड है, यहाँ पे ये डबल बॉन्डो ये छूट गया, छोड़ना मत इसे, डबल बॉन्डो प्रेजेंट है। आगे क्या है Cl CH2
COOET, ठीक है, COOET, इससे रिएक्शन कराना है। ये रिएक्शन करके क्या बनेगा, आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपने कि जब गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस करते हैं प्राइमरी अमाइन का तो बीच में क्या बनता है, ये पोटेशियम थैलेट बनता है। ये पोटेशियम थैलेट क्या करेगा, आपने देखा था अल्काइल हैलाइड, हमने वहां अल्काइल आयोडाइड लिया था, इथाइल आयोडाइड, उस पर क्या कर रहा था, SN2 अटैक कर रहा था। यहां पर भी क्या करेगा, SN2 अटैक करेगा। कैसे SN2 अटैक करेगा, तो देखो यहां पर ये क्या न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। यहां पर क्लोरीन लगा है, क्लोरीन क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है। ये यहां अटैक करेगा, Cl- क्या होगा, बाहर निकलेगा यहां से, और बाहर क्या निकला, Cl- और K+, यानी कि यहां से आपका KCl क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, और बाहर जाकर प्रोडक्ट क्या बनाएगा, क्या बनेगा प्रोडक्ट, ये बनेगा आपका CH2COOET, ये बनेगा आपका प्रोडक्ट। देख रहे हो ध्यान से, देखो कोई डाउट हो तो बोलना, इसमें कोई डाउट हो तो बताना। समझ रहे हो बात को। आगे क्या करते थे हम लोग, आगे क्या करते थे, आप याद होगा गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन में आगे हम लोग क्या करते हैं, जिसका हाइड्रोलिसिस करते थे, इसका हाइड्रोलिसिस करो, यानी H3O+ दे दो, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, क्या बन जाएगा, मैंने बताया था कि अगर एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, OH आ जाएगा, ठीक है। जब एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करो तो क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, और जब बेसिक मीडियम में करोगे तो क्या आएगा, O-, यानी ये थैलेट के फॉर्म में होगा, ठीक है। ये क्या आपका बना, थैलिक एसिड, ये बना थैलिक एसिड, और साथ में आपका क्या निकलेगा, मैंने बताया था कटिंग कहां से होगी, आपको याद होगा, ये यहां से कटिंग होगी, और यहां से कट होकर क्या बनेगा, NH2 CH2COOET, ठीक है, ये बनेगा आपका प्रोडक्ट। कुछ याद आ रहा है ये प्रोडक्ट देखकर, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर OET नहीं, ये हाइड्रोलिसिस हुआ तो ईस्टर का भी क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होकर ये क्या हो जाएगा, यहाँ H हो जाएगा, सॉरी, ये हाइड्रोलिसिस होकर क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। कुछ याद आ रहा है ये प्रोडक्ट देखकर, ये कौन सा प्रोडक्ट है आपका, ठीक है। देखो यहाँ पर हुआ क्या, पहले रिएक्शन को समझो, बताता हूँ। ये एक एमिनो एसिड है जिसका नाम ग्लाइसिन है, बताता हूँ इसको। देखो यहाँ पर ये आपका क्या है, ये जब हम लोग गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन पढ़ रहे थे तो गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन में क्या होता था, हमारे यहाँ H होता था, KOH क्या करता था, उस H- को उठाता था वहां पर, और ये बनता था हमारा प्रोडक्ट, ये बीच में बनता था, फिर ये क्या करते था, SN2 रिएक्शन करता था, और SN2 रिएक्शन करके क्या देता था, किसी अल्काइल हैलाइड या कोई भी एक लिविंग ग्रुप जिसमें अटैच हो, यहाँ हमारा लिविंग ग्रुप क्या है, Cl है, इससे रिएक्शन करके क्या बना, हमारा ये कंपाउंड बना। अब यहाँ पर क्या किया हमने, एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया। एसिडिक हाइड्रोलिसिस से क्या होगा, यहाँ पे ये क्या हाइड्रोलिसिस होकर यहाँ से चेन की कटिंग होगी है, यहाँ पे ये कट होगा, और साथ में आपका एस्टर है। आपको पता होगा कि एस्टर का एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने से क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होता है। तो ये एस्टर ग्रुप क्या होगा, COOET किस में चेंज हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो गया। समझे बात को। तो हुआ कुछ नहीं है, यही बना है। ये आपका कौन सा एमिनो एसिड है, ये है ग्लाइसिन। आप बायोमोलिक्यूल पढ़ोगे, वहां पर पढ़ोगे इस एमिनो एसिड को, ये क्या है, ग्लाइसिन। देखो एक अच्छा क्वेश्चन था ये। ओके, इरेज करूं इसे, चलो इरेज करता हूं। तो ये थे हमारे एक दो क्वेश्चन। देखो ये गैब्रियल थैलेमाइड पे बेस्ड था। इसका पहले वाला जो हमने पढ़ा वो कौन सा था, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। तो हम लोग आगे चलते हैं अपना नेक्स्ट, हमारा जो टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज, आपको जैसे जैसे क्वेश्चन आगे टॉपिक बढ़ते जाएगा, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं करवाते जाऊंगा जो आपके एग्जाम्स में जिस तरह से आए हुए क्वेश्चंस या जो आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है
आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, आपका एमीन्स बहुत अच्छे से कवर होगा। यहाँ पे हर एक तरह के क्वेश्चंस आएंगे, हर एक तरह का आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं छोड़ने वाला हूँ। ठीक है, तो आपका जो नेक्स्ट हेडिंग है वो क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, मैं देख लेता हूँ और अगर कोई क्वेश्चन हो तो बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा है मुझे, लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा हम क्या करेंगे, आगे क्वेश्चंस को लेते जाएंगे, क्वेश्चंस करवाते जाएंगे। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो बताने वाली बात है वो क्या होती है, बॉइलिंग पॉइंट होती है, सॉल्युबिलिटी होती है, जिससे क्वेश्चंस आते हैं आपके। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, हम बात करते हैं अगर बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट शॉर्ट में क्या लिखते हैं, बीपी। बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, ब्लड प्रेशर नहीं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट एमीन्स की जब हम बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट एमीन्स का आपका ऑर्डर होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एमीन्स का जो ऑर्डर होता है वो होता है क्या, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। अब ये जो ऑर्डर होता है यानी 1 डिग्री एमीन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, फिर क्या आएगा 2 डिग्री, फिर क्या आएगा 3 डिग्री। अब ये किस बेसिस पर आखिर इस बॉइलिंग पॉइंट का ये ऑर्डर आया, आखिर क्या रीजन है। तो रीजन यहां जो आता है वो देखो, समझो बात को। आपका जो 1 डिग्री एमीन है, 1 डिग्री एमीन क्या होता है, RnH2 होता है ये। ठीक है, 2 डिग्री क्या होता है, RnRH। ठीक है, और 3 डिग्री क्या होता है, RnRR। लोन पेयर इन सबके पास है, सबके पास क्या प्रेजेंट है, एक एक लोन पेयर। ठीक है, अब देखो आप इसमें क्या देख रहे हो, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन। जैसे हम लोग प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी जा रहे हैं, आप क्या देख रहे हो कि इस एमीन्स में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गायब हो रहे हैं। प्राइमरी एमीन में कितने हैं, 2 हैं, सेकेंडरी में कितना है, 1 है, टर्शियरी में क्या है, एक भी नहीं है। तो जैसे जैसे क्या होगा, हाइड्रोजन अगर कम होते जाएंगे तो एमीन्स क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम करते जाएगा। यानी एमीन्स के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उनके बीच का जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो क्या होगा, कम होते जाएगा। और इस तरह से अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती कैसे है, तो आप देखो, मैं इसे इरेज करूं, एक बार देख लो ये। ठीक है, देखो यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती कैसे है, इसमें किस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो इसमें इस तरह का होता है। जैसे देखो ये क्या है आपका प्राइमरी एमीन, मैंने मान लो एक यहां पर और बना दिया प्राइमरी एमीन, ये। ठीक है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, इसके बीच में इसे ब्लैक से दिखाता हूँ, ध्यान देना यहाँ पे ध्यान देना जरा। देखो इस एमीन्स के 2 मॉलिक्यूल के बीच क्या होगा, यहाँ ये H बॉन्ड होगा। क्यों होगा H बॉन्ड, ये नाइट्रोजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, और मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो क्या है, और यहाँ भी तो देखो यहाँ पे इस हाइड्रोजन पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ये नाइट्रोजन यहाँ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होने से पार्शियल पॉजिटिव आएगा यहाँ पे, इन दोनों प्रोटॉन पे, इस पे भी डेवलप होगा पार्शियल पॉजिटिव। अब यहाँ पार्शियल पॉजिटिव अगर डेवलप होगा, वो क्या करेगा, नाइट्रोजन के लोन पेयर से क्या करेगा, अट्रैक्शन होगा। लोन पेयर से क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। यहाँ इसी अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। अब आप बोलोगे, जैसे देखो हम क्या बोलते हैं, आपको पता होगा ये चीज, कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना करता है। ठीक है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, तो इन दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, लगभग बराबर होती है, और इस वजह से क्या होता है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप नहीं हो पाता है। इसी वजह से क्या होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता है। लेकिन जो नाइट्रोजन से H अटैच है वो क्या हो रहा है, पार्शियल पॉजिटिव आ रहा है। क्यों, यहाँ से नाइट्रोजन मोर इलेक्टिव होने की वजह से इधर -I लग रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, नाइट्रोजन के लोन पेयर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। अब ये यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, उसी तरह से इसका ये प्रोटॉन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। देखो यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह से कर रहा है, यहाँ पे देख रहे हो आप, ये क्या होगा, हर एमीन का 2 प्रोटॉन, यहाँ पे क्या हो रहा है देखो आप, एक ये और एक ये भी तो किसी और मॉलिक्यूल से करेगा। यहाँ पे इसे मैं हटाता हूं तो ये भी क्या करेगा, ये भी तो किसी और मॉलिक्यूल से करेगा। ये वाला प्रोटॉन भी तो क्या है, ये भी तो किसी दूसरे एमीन मॉलिक्यूल से करेगा।
ये वाला और ये वाला दोनों तो करेगा। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि प्राइमरी एमीन में कितने प्रोटॉन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 प्रोटॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्राइमरी एमीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। इसी तरह से जब हम सेकेंडरी एमीन को बनाएंगे तो सेकेंडरी एमीन में कितने पार्टिसिपेट करेंगे, यानी 1 प्रोटॉन पार्टिसिपेट करेंगे। और टर्शियरी में वहां तो प्रोटॉन है ही नहीं, तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा, नहीं होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नहीं होने से ये क्या होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सबसे कम होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जैसे एमीन्स के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्डेड है तो उनको तोड़ने में क्या होगा, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। ठीक है, ज्यादा टेम्परेचर लगेगा तो क्या होगा, उनकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगी, इसी वजह से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है, सब अलग अलग है, जैसे आप सोचो कि 10 लोग खड़े हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ के ऐसे लाइन में, ऐसे 10 लोग खड़े हैं, अब उनको तोड़ने में, उनको गिराने में ज्यादा ताकत लगाने पड़ेगी। कब, जब मान लो सब लोग अकेले ऐसे खड़े हैं, ठीक है, अकेले खड़े तो क्या होगा, एक आदमी को धक्का देकर गिरा दोगे, लेकिन जब 10 लोग साथ हो जाते हैं तो थोड़ा मुश्किल, ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है। बिल्कुल वही चीज है यहाँ पे, इनकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, ज्यादा हो जाती है, जिसमें जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जितना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। अब आप देखो, जैसे ये एमीन है, हमने पढ़ा क्या अभी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, यानी कि प्राइमरी एमीन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है सेकेंडरी से, और सेकेंडरी का ज्यादा होता है किससे, टर्शियरी से। बट अगर मैं बात करूं एमीन का, कंपेयर करूं आपको एल्कोहल या कार्बोक्सिलिक एसिड से, एमीन्स का किससे कंपेयर कर रहा हूं, एल्कोहल या कार्बोक्सिलिक एसिड से, तब क्या होगा, सोचो 1 मिनट, इस वीडियो को पॉज करके सोचो आप 1 मिनट। जब आप एमीन्स को किससे कंपेयर करोगे, एल्कोहल से या कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो फिर क्या होगा, तो वहां पर आप देखोगे कि जो आपका एमीन्स है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, कम आता है, किससे, एल्कोहल से या कार्बोक्सिलिक एसिड से, क्या होता है, कम आता है। समझ रहे हो बात को, जैसे देखो क्यों कम आता है, ये आप देख लिए, आप एक बार लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, ये मैंने बोला ये इंटरमॉलिक्यूलर है, ये क्या है आपका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहां मैं लिख देता हूं, इसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एच बॉन्डिंग यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एमीन। इसके सारे प्रोटॉन भाई पार्टिसिपेट करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, कोई प्रोटॉन बाकी नहीं रहेगा। ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी किसी ना किसी नाइट्रोजन एटम से करेगा, ठीक है, ये भी करेगा, ये भी सारे करेंगे इसके, यानी कि इसमें 2 प्रोटॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपका सेकेंडरी होगा उसमें क्या होगा, 1 पार्टिसिपेट करेगा। इसीलिए एक और चीज देखो, आप यहां पर एक और चीज देख रहे हो कि 1 डिग्री एमीन के केस में क्या हो रहा है, जो एमीन है वो अपना प्रोटॉन दे भी रहा है, यानी उसका प्रोटॉन किसी से क्या हो रहा है, पार्टिसिपेट भी कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, और जो नाइट्रोजन है वो क्या कर रहा है, वो इन्वॉल्व है किसी प्रोटॉन को लेने में। यानी कि ये किस तरह का बिहेव कर रहा है, आप ध्यान से देखो यहाँ पर, बिल्कुल ध्यान से देखो, ये किस तरह का बिहेव कर रहा है, ये बिहेव कर रहा है कि एच बॉन्ड डोनर, यानी कि एच बॉन्ड को डोनेट भी कर रहा है, और क्या कर रहा है, दूसरे का एच बॉन्ड को एक्सेप्ट भी कर रहा है। जैसे ये देखो यहाँ पे, इस एमीन को देखो, ये एमीन क्या कर रहा है, अपने एच बॉन्ड को यहां से डोनेट भी कर रहा है, और दूसरे के एच बॉन्ड को यहां से एक्सेप्ट भी कर रहा है, यहां से एच बॉन्ड को डोनेट किया और यहां से इसके एच को एक्सेप्ट किया। तो जो प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं इसे बोलते हैं, अब देखो यहां लिख देता हूं, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एमीन्स, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एमीन्स, इन्हें क्या बोलते हैं, एच बॉन्ड डोनर एंड एक्सेप्टर, ये दोनों होते हैं। एच बॉन्ड डोनेट भी करते हैं और क्या करते हैं, एच बॉन्ड एक्सेप्ट भी करते हैं। डोनेट करेंगे, अगर उनके पास प्रोटॉन होगा तो वो डोनेट करेंगे, और दूसरे के प्रोटॉन से क्या करेंगे, बॉन्ड बनाकर उन्हें एक्सेप्ट भी करेंगे। ठीक है, यहां से ये अपना प्रोटॉन दे रहा है और इसका प्रोटॉन ले रहा है। लेकिन जब बात 3 डिग्री एमीन्स की होगी, आप देखो मैं इसे इरेज कर रहा हूं, ठीक है, मैं इसे इरेज करता हूं, लेकिन जब बात 3 डिग्री की होगी, 3 डिग्री की, तो 3 डिग्री वाले क्या करेंगे, 3 डिग्री वाले सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि उनके पास डोनेट करने के लिए कोई भी प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं होता है। इनके पास क्या है, कोई भी प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं है डोनेट करने के लिए। अब प्रेजेंट ही नहीं तो कहां से डोनेट करेगा, ठीक है। लेकिन ये क्या करेंगे, दूसरे किसी एमीन का, सपोज दैट कोई प्राइमरी या सेकेंडरी एमीन प्रेजेंट है यहाँ पे, उसका एच को क्या करेंगे, ये एक्सेप्ट जरूर कर सकते हैं।
ये एक्सेप्ट तो जरूर कर सकते हैं क्योंकि इनके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, बट डोनेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनके पास प्रोटॉन ही नहीं है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 3 डिग्री मीन्स को क्या बोलते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मीन्स क्या थे, एच बॉन्ड डोनर एंड एक्सेप्टर। ये 3 डिग्री मीन्स क्या होते हैं, ये होते हैं सिर्फ और सिर्फ एच बॉन्ड एक्सेप्टर। समझ रहे हो बात को, एच बॉन्ड डोनर और एक्सेप्टर। समराइज कर देता हूं, जो अपना एच यानी जिसके पास, देखो एच बॉन्ड डोनर होने के लिए एच होना जरूरी है भाई, पैसे डोनेट करोगे, पैसे होंगे तभी तो एच बॉन्ड तुम्हारे पास प्रोटॉन होंगे तब, एमीन के पास प्रोटॉन होंगे तभी तो प्रोटॉन डोनेट करेगा। तो क्या है, प्रोटॉन किसके पास है, प्राइमरी और सेकेंडरी के पास, तो वो एच बॉन्ड डोनर भी है और एक्सेप्टर भी। एक्सेप्टर तो सारे एमीन्स हैं, चूंकि लोन पेयर प्रेजेंट है नाइट्रोजन पे तो एक्सेप्ट तो करेगा ही। तो जिनके पास प्रोटॉन प्रेजेंट है वो एच बॉन्ड डोनर भी है, और जिनके पास नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, एच बॉन्ड एक्सेप्टर है, जैसे कि आपका 3 डिग्री अमीन। ठीक है, ये टर्शियरी अमीन है, ये किसी प्राइमरी या सेकेंडरी से क्या करेगा, एच बॉन्ड एक्सेप्ट करेगा। समझ रहे हो बात को। तो ये था आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ किसका, एमीन्स। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हमेशा याद रखना, 1 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। ये ऑर्डर फॉलो करता है, ये ऑर्डर बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक है, हाँ मैं एक चीज बोल रहा था कि मैं कंपेयर करूंगा एमीन्स को किस, एल्कोहल से और कार्बोक्सिलिक एसिड से। अब देखो यहां पर इसे इरेज करता हूं। देखो जेनरली जो एमीन्स का बॉइलिंग पॉइंट है, जो एमीन्स का बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या होता है, वीक होता है। क्या होता है, वीक होता है। क्यों वीक होता है, अब ध्यान दो यहां पर, आप यहां पर ध्यान दो, खुद बताना, आप खुद बताओगे। RNH, ओपन करते हैं इसे, ओपन। ठीक है, ये रहा हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड, कहाँ फॉर्म हो रहा है, यहां पर। ठीक है, एल्कोहल में कहाँ फॉर्म होगा, तो ये है ROH, एन एल्कोहल। और यहां पर क्या प्रेजेंट है, कोई दूसरा एल्कोहल मॉलिक्यूल, ये क्या करेगा, यहां पे इसका H बॉन्ड यहां प्रेजेंट है। ठीक है, यहां भी ये भी कर सकता है H बॉन्ड, ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ पे एक ही है, यहाँ 2 दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बात वो उससे 1 या 2 से नहीं है। अब देखो यहाँ पे H बॉन्ड यहाँ भी प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक को भी बता लेते हैं, कार्बोक्सिलिक भी बना लो। कार्बोक्सिलिक क्या है, RC डबल बॉन्ड OH, और दूसरा मॉलिक्यूल भी बना लो, सॉरी इसे थोड़ा ऐसा बनाओ, थोड़ा एडजस्ट करना, ऐसा COHR। ठीक है, अब देखो यहां भी क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है आपका इनके बीच। ठीक है, यहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। अब देखो मैंने क्यों बोला कि जो एमीन्स होते हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट ये आपका एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होता है। कम इसलिए होता है, आप यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड को पहचानो। देखो मैंने बोला कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनता क्यों, आपने बॉन्डिंग में पढ़ रखा होगा या फिर बताया जा चुका होगा आपको पहले भी कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनता क्यों है। मैंने भी अभी बताया कि जब जो H है CH में क्यों नहीं बनता, क्योंकि वहां H जो प्रोटॉन है आपका H पे है, हाइड्रोजन है, उस पर क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता ही नहीं है, इसीलिए CH में नहीं बनते, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर होती है। ठीक है, यहां पर क्या होता है, देखो एमीन्स में N और H, जहां नाइट्रोजन क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो H पर क्या करता है, पार्शियल पॉजिटिव डेवलप करता है, और इसलिए वो क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। जब बात आती है अल्कोहल की और कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ जो H प्रेजेंट है वो किससे अटैच है, वो अटैच है ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन एटम नाइट्रोजन से कहीं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के वजह से इसके H पर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, कौन सा ज्यादा चार्ज होगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है उसका पार्शियल क्या होगा, ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो इसका चार्ज क्या है यहां पर, मोर स्ट्रांग। ये चार्ज की बात कर रहा हूं मैं, मोर स्ट्रांग चार्ज, ये चार्ज की बात कर रहा हूं। ठीक है, इसका जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है क्या है, ज्यादा स्ट्रांग है, किसके कंपैरिजन में, यहां वाले कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि इससे ये किससे अटैच है, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन क्या कर रहा है, यहां पर -I लगा रहा है,
और ये भी क्या कर रहा है, माइनस आई लगा रहा है। माइनस आई कौन ज्यादा अच्छा लगाएगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन है, यहाँ भी ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव क्या है आपका, ऑक्सीजन है, देख रहे हो आप, ऑक्सीजन है। तो जो यहाँ और यहाँ चार्ज डेवलप होंगे कार्बोक्सिलिक में और एल्कोहल में, वो क्या होंगे, ज्यादा स्ट्रांग होंगे। यानी कि यहाँ का जो H है वो क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, किसके कंपेरिजन में, एमीन के कंपेरिजन में। और इसीलिए जो यहाँ एल्कोहल में या कार्बोक्सिलिक एसिड में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो ज्यादा स्ट्रांग बनेगा, किसके कंपैरिजन में, एमीन्स के कंपैरिजन में। और हाइड्रोजन बॉन्ड जितना ज्यादा, हाथ पकड़ के जितनी मजबूती से खड़े रहो, उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी उसे गिराने में, उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी उस बॉन्ड को तोड़ने में। और इसीलिए ज्यादा टेम्परेचर पे क्या होता है, ये बॉयल होता है, यानी कि हाई टेम्परेचर पे ये बॉयल होता है। इसीलिए अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो किससे ज्यादा होते हैं, आपके एमीन से ज्यादा होते हैं। आई बात समझ में, आई बात समझ में। तो मेन जो इसका समरी है वो यही है कि आपका जो एल्कोहल है उसका H और एमीन का H और कार्बोक्सिलिक का H। तो एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक में, समरी बता रहा हूं, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक में जो H है इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव ज्यादा है। ज्यादा होने की वजह मतलब आप सिंपल ऐसा बोलो कि इसका जो H है वो क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से अटैच है। इसलिए इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है एल्कोहल में या कार्बोक्सिलिक में, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है वो क्या बन रहा है, ज्यादा स्ट्रांग बन रहा है, किसके कंपैरिजन में, एमीन्स के कंपैरिजन में। और इसीलिए क्या हो रहा है, इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, किससे, एमीन्स से। तो ये था हमारा रीजन, इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने का। देख लो आप, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो बात को, ना समझ में आए तो बताना जरूर। ठीक है, तो बात घूम फिर कर वही आई, मैं लिख भी देता हूं इसे, आपका समरी जो है वो एक लाइन में लिख देता हूं। अगर लिखना हो तो क्या लिखोगे, लिखना हो तो क्या लिखोगे, NH बॉन्ड, जो आपका NH बॉन्ड है यानी एमीन का जो बॉन्ड है, NH बॉन्ड इज लेस पोलर देन OH बॉन्ड, सो एमीन्स हैज, एमीन्स हैव प्लूरल है तो हैव, एमीन्स हैव लेस बॉइलिंग पॉइंट देन corresponding alcohols and carboxylic acids। ठीक है, यहां क्या लिखा, NH बॉन्ड इज लेस पोलर, वो लेस पोलर है। ज्यादा पोलर कब होता है, देखो पोलरिटी कब डेवलप होती है, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस उतना ज्यादा पोलर, कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस कम पोलर, ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा पोलर। तो NH बॉन्ड क्या है, कम पोलर है OH बॉन्ड से, इसलिए इसका हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा NH का, इसलिए ये क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इसका लेस होता है, किससे, कॉरेस्पॉन्डिंग एल्कोहल एंड कार्बोक्सिल। कॉरेस्पॉन्डिंग की बात मैंने इसलिए की क्योंकि आप कंपैरिजन लगभग बराबर वालों में ही करोगे, जितने कार्बन का एमीन लोगे लगभग उतने ही कार्बन का क्या लोगे, एल्कोहल लोगे। ऐसा तो नहीं है कि आपने एमीन 1 कार्बन का लिया और एल्कोहल बात कर रहे हो 25 कार्बन वाले एल्कोहल की। ठीक है, तो वैसा कंपैरिजन नहीं होता है, कंपैरिजन हमेशा क्या करोगे, बराबर वालों में, इसीलिए कॉरेस्पॉन्डिंग लिखा। ठीक है, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉल्युबिलिटी। ठीक है, इरेज करो इसे। तो नेक्स्ट है हमारा सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, एमीन्स की सॉल्युबिलिटी वाटर में। ठीक है, एमीन्स की सॉल्युबिलिटी हम लोग देखते हैं वाटर में, इसे इरेज करता हूं। फिर यहां वही बात आएगी आपकी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली ही बात आएगी। कैसे आएगी, तो देखो यहां पर, देखो सॉल्युबल, जनरली वाटर में सॉल्युबल वही होता है जो क्या करे, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले, वही क्या होगा, वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहां पे सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी में हम लोग देखते हैं कि देखो यहाँ प्राइमरी एमीन, अगर मैं बात करूँ 1 डिग्री एमीन और 2 डिग्री में अलग अलग, चलो 1 डिग्री पे ही देखते हैं। अब देखो सॉल्युबिलिटी के केस में आपका क्या होगा, ये रहा आपका अगर प्राइमरी एमीन
RnH2, ठीक है, RnH2। अब यहाँ आपका वाटर मॉलिक्यूल है, क्या है ये, OH2, H2O है वाटर मॉलिक्यूल। ये क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ये भी क्या होगा, ये भी किसी और वाटर मॉलिक्यूल से बनाएगा, ठीक है। इस तरह से बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड आपका। ये क्या होगा, बनेगा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, बिल्कुल सेम है, कोई अलग चीज नहीं है। ये रहा आपका प्राइमरी, चलो ये सेकेंडरी में दिखा देता हूं। ये रहा आपका सेकेंडरी एमीन। सेकेंडरी एमीन हो या प्राइमरी एमीन हो, क्या होगा, ये बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड आपका। देखो इस तरह से बिल्कुल बनता है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। ये आपका सेकेंडरी एमीन है। ये क्या है, प्राइमरी एमीन 1 डिग्री, ये क्या है 2 डिग्री। तो देखो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब क्या है, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो क्या होगा, वाटर में सॉल्युबल होगा। और एक और तरीके से आप इसे दिखा सकते हो, मैं जरा आप देख लो, अगर मैं इरेज करता हूं इसे, एक और तरीके से अगर दिखाना हो तो चलो यहां दिखा देता हूं, हो जाएगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे ये रहा आपका वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। इसे भी एच कर देता हूं, तो फिर ये कौन सा हो जाएगा आपका, अमोनिया मॉलिक्यूल, ठीक है। इसे भी अगर एच कर दूं तो ये क्या हो जाएगा आपका, अमोनिया मॉलिक्यूल, ठीक है। ये देखो ये बना रहा है वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड, अमोनिया मॉलिक्यूल। अमोनिया मॉलिक्यूल क्या हो रहा है इसमें, 3, एक यहाँ और एक यहाँ पे, 3 हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है आपका, देखो वाटर में सॉल्युबल होता है कैसे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर वाटर में क्या होता है, सॉल्युबल होता है। आप देखो यहाँ प्राइमरी एमीन सेकेंडरी एमीन भी क्या है, वाटर में सॉल्युबल है। देखो टर्शियरी एमीन के केस में भी आप देख लो, दिख रहा है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे R N R और R। अब बताओ ये वाटर सॉल्युबल कैसे होगा, इसके पास तो कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। लेकिन मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये क्या करता है, खुद का तो हाइड्रोजन नहीं देगा क्योंकि H डोनर तो है नहीं, ये क्या है, H एक्सेप्टर है। वाटर का क्या करेगा, H को ये एक्सेप्ट करेगा, इसके H को क्या करेगा, ये इस वाटर के H को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा यहाँ से, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना के ये क्या होगा, वाटर में सॉल्युबल होगा, 3 डिग्री एमाइंस। तो आप देख रहे हो कि अमाइंस जनरली वाटर में आपका सॉल्युबल होते हैं। और कैसे सॉल्युबल होते हैं, वाटर के साथ क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ये आपका 1 डिग्री एमीन, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। यहाँ पर 3 डिग्री क्या करता है, H डोनर ना होकर ये H एक्सेप्टर है, यानी कि वाटर का हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करता है, वाटर के हाइड्रोजन से नाइट्रोजन ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर सॉल्युबल होता है, 3 डिग्री एमीन्स। ये आपका अमोनिया मॉलिक्यूल था। अमोनिया मॉलिक्यूल क्या है, वाटर में सॉल्युबल है, समझे बात को। देखो एक और चीज यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अब बात है कि जो अल्काइल है, ये अल्काइल जो चेन है कार्बन का, ये कितना बड़ा होना चाहिए, कितने चेन तक ये वाटर में सॉल्युबल होगा। तो मैं उसकी बात करूं तो आप समझ लो कि अप टू 5 कार्बन, अप टू 5 कार्बन चेन, 5 कार्बन चेन, यानी कि 5 कार्बन चेन तक क्या होता है, ये वाटर में सॉल्युबल होता है। अगर उससे फिर ज्यादा 6 का 7 कार्बन आने लगा तो क्या होगा, ये इसकी सॉल्युबिलिटी खत्म होने लगेगी वाटर में। क्यों ऐसा होता है, आखिर होता क्यों है। तो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे ये हमारा क्या है, CH3NH2, ठीक है, CH3NH2। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड में कितने कौन सा पार्ट पार्टिसिपेट कर रहा है, तो सिर्फ ये वाला जो पार्ट है ये क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड में, ये H बॉन्ड बना रहा है। ये वाला पार्ट क्या हो रहा है, H बॉन्ड बना रहा है। ये वाला पार्ट जो है वो H बॉन्ड नहीं बना रहा है, ठीक है। मैं रेड से इसे दिखाता हूँ, ये H बॉन्ड नहीं बना रहा है। ये वाला पार्ट क्या है, H बॉन्ड नहीं बना रहा है। तो H बॉन्ड अगर नहीं बना रहा है तो ये वाटर में सॉल्युबल होगा। जो इसका अल्काइल वाला पार्ट है ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। और जब वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो वर्ड किसके लिए आया है, वाटर के लिए। और फोबिक मतलब डर। देखते हो जैसे बोलते हैं, आमतौर पे बोलते हैं कि इसे फोबिया है,
ठीक है। तो फोबिया है क्या मतलब क्या है, इसे डर है, किसी चीज को देखकर डर लगता है। जैसे बहुत लोगों को अचानक से बहुत सारा पानी देख लेंगे, किसी नदी या समुद्र को देख तो उनको डर लगने लगेगा। या फिर बहुत लोगों को होता है बहुत ज्यादा ऊंचाई देखकर डर लगता है, बहुत ऊंचे पर चढ़ा दो उनको नीचे देखकर उनका हार्ट बीट बढ़ने लगता है, तो वो फोबिया होता है। ये वही फोबिया है, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब हाइड्रो जो आया है वर्ड पानी के लिए, और फोबिक क्या है, डर। यानी कि डर तो नहीं लग रहा है यहाँ पे, लेकिन बात यह है कि ये क्या है, उस वाटर में सॉल्युबल नहीं है। यानी कि जो सॉल्युबल नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक। और जो वाटर में सॉल्युबल होता है उसे क्या बोलते हैं, पता ही होगा आप लोगों को, हाइड्रोफिलिक। फिलिक, हाइड्रोफिलिक, फिलिक मतलब उससे अट्रैक्ट होता है। यानी वाटर में क्या है, ये पार्ट सॉल्युबल है तो हाइड्रोफिलिक, और ये हाइड्रोफोबिक। अब देखो मैं हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक को बार बार यूज करूंगा, आप इस टर्म को समझ गए। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर इनसॉल्युबल, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर में सॉल्युबल। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ये अब देख लिया, मैं इसे इरेज करता हूँ, थोड़ा सा उसे बताता हूँ, इसे इरेज करता हूँ। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्या आपका CH3NH2, ये क्या है CH3CH2NH2। मैं कार्बन चेन बढ़ाते जा रहा हूँ, कार्बन चेन बढ़ा रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। CH3CH2CH2NH2। ठीक है। इस तरह से 1 2 3 4 NH2, 1 2 3 4 5 NH2। ठीक है। देखो यहाँ पे अब मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि ये क्या है आपका जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है। आप देख रहे हो NH2 तो सब जगह प्रेजेंट है, NH2 आपका यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। छठा कार्बन आ जाएगा, सातवां कार्बन आ रहा है क्या, और NH2 तो प्रेजेंट है, फिर वाटर इनसॉल्युबल क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है वाटर इनसॉल्युबल क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है। जो पार्ट पानी में सॉल्युबल नहीं है, ये देखो इसकी क्या हो रही है, लेंथ बढ़ रही है, इसकी लेंथ बढ़ रही है। अब देखो जैसे आप मान लो कि जैसे आपने 1 कटोरा चीनी लिया, ठीक है, उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल दी, थोड़ी सी मिट्टी, और उसको पानी में घुला दो, क्या होगा, चीनी घुल जाएगा। अब 1 कटोरा घुलाने के लिए तो काफी ज्यादा पानी लोगे थोड़ा, ठीक है। तो अगर बकेट में आप उसे घुलाओ तो घुल जाएगा, और मिट्टी थोड़ा सा पता भी नहीं चलेगा उसमें। तो जो हाइड्रोफोबिक पार्ट था, जो आपका मिट्टी था, वो भी क्या हुआ, आप कहोगे ये सॉल्युबल हो चुका है। ठीक है। तो अब उसी 1 कटोरे चीनी के साथ क्या करो, आप थोड़ा सा मिट्टी और बढ़ा दो, और बढ़ा दो, ऐसे करते करते आप एक टाइम आएगा जब आपको दिखने लगेगा नहीं यार मिट्टी तो क्या हो रहा है हमारा इनसॉल्व, आपको मिट्टी सॉल्यूशन में दिखने लगेगा। तो उसी तरह से होता है, ये कुछ उसी तरह का है। ये क्या हो रहा है, अभी छोटा सा है, ठीक है। तो अगर ना भी घुले तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 3 4 5 तक आता है तो थोड़ा ज्यादा होने लगा, 5 तक क्या होने लगा, ज्यादा होने लगा। 5 तक वाले तक ठीक है, मान सकते हैं कि घुल रहा है। लेकिन छठे से क्या हो जाएगा, छठे से आपको अब आप 1 कटोरा चीनी के साथ 1 कटोरा मिट्टी डाल दो और घुलाओ, आपको पूरा सॉल्यूशन गंदा लगेगा कि कुछ घुला ही नहीं है। बिल्कुल वही बात हो जाती है यहाँ। 5 6 जाओगे, 7 जाओगे, 8 जाओगे आप चेन तक, आपका क्या होगा, वहां पे आपको ये इनसॉल्युबल टाइप लगेगा, पूरा लगेगा कि आपका क्या है, मीन्स इनसॉल्युबल है, क्योंकि आपका जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, जो पानी में ना घुलने वाला पार्ट है, वो ज्यादा होने लगा, उसकी लेंथ बढ़ रही है। ठीक है। तो आप ध्यान रखना कि जो एमीन सॉल्युबल होते हैं वो कौन से एमीन सॉल्युबल होते हैं, तो 5 कार्बन चेन तक के, ये चेन है, मैंने चेयर लिख दिया, चेन, ये चेन है, 5 कार्बन चेन तक के एमीन्स क्या है, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है। तो ये था आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि आपने पढ़ा क्या, बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी। तो दोनों में देख रहे हो बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ही रोल है, सारा खेल हाइड्रोजन बॉन्डिंग का है। बॉइलिंग पॉइंट में जिसका जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड उतना ज्यादा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। एमीन्स की बात करूं मैं, एमीन्स में इसीलिए प्राइमरी का वाटर, प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, फिर सेकेंडरी का, फिर टर्शियरी का। और आपको मैंने क्या बताया कि जब एल्कोहल के साथ कंपेयर करेंगे या कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो उनका जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है, किससे कंपेरिजन में, एमीन के कंपेरिजन में। तो उनका हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होने की वजह से क्या होगा, वो उनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगा। समझे बात को।